पाकिस्तान की आईनी और अदालती तारीख में हर तरमीम सिर्फ कानूनी तब्दीली नहीं होती बल्कि ताकत और इख्तियारात के पूरे नक्शे को बदल देती है। 27वीं आईनी तरमीम का तजवीज़ करदा पैकेज भी इसी नौयत का एक अहम कदम है, जिसने माहिरीन कानून और अदलिया और सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। ये तरमीम महज चंद शिकों की तब्दीली नहीं बल्कि अदलिया के पूरे ढांचे को नए सांचे में ढालने की कोशिश है, जिसके असरात आने वाली कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। कानूनी माहिरीन की सबसे बड़ी तशवीश ये है कि अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का ताज है, अमली तौर पर एक आम अदालत में तब्दील हो जाएगा। इब्तदाई मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आम और फौजदारी अपीलें सुन सकेगी, जबकि मुल्क के आईनी तनाज़ात, विफाक और सूबों के मामलात, आईनी शिकों की तशरीह और रियासती इदारों के माबैन इख्तियारात के झगड़े नई अदालत यानी विफाकी आईनी अदालत के सपुर्द कर दिए जाएंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये तरमीम हुकूमत को अदलिया पर ज्यादा इंतजामी कंट्रोल देगी। हाई कोर्ट के जजों के तबादलों के इख्तियारात बढ़ेंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुकाबिल ज्यादा इंतजामी कुव्वत हासिल होगी। 27वीं तरमीम के हामी इस तब्दीली को खुश आइन करार देते हैं। हामी कानूनदान कहते हैं कि तरक्की याफ्ता मुआशरों में आईनी और दीगर मामलात के अदालती निज़ाम अलग अलग होते हैं और इससे फैसलों में शफाफियत और रफ्तार बढ़ती है। दूसरी जानिब नाकदीन का मौक़िफ़ यह है कि यह तरमीम अदलिया की आज़ादी को कारी ज़रब पहुँचाएगी। सुमोटो का खात्मा, जजिस की रिटायरमेंट की उम्र में फ़र्क और तबादले का दबाव भी इस कशमकश का हिस्सा है। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के अदालती और आईनी ढांचे में एक तारीख बदलने के लिए पेशखमा बन सकती है। इस पेशखमा के साथ साथ इसके असरात जो हैं मुस्बत होंगे या फिर मनफी होंगे, इसका निसार आने वाले वक्त पर होगा। तहम कानूनी बिरादरी में ये सवाल बहुत शिद्दत से गर्दिश करता है कि अब सुप्रीम कोर्ट और इसके फैसलों की बालादस्ती का होगा क्या। हुकूमत या पार्लिमान के इक़दामात के खिलाफ आईनी अपीलें विफाकी आईनी अदालत में दायर होंगी, जहां जजिस की तकर्री और तबादलों में हुकूमत का अमल दखल ज्यादा होगा। 27वीं आईनी तरमीम इस्लाहात की रोशनी है या फिर इदारों के दरमियान ताकत के तवाज़ुन में एक नया अंधेरा है।